हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग बताइए कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच विचार कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। डीप फीलिंग डीप रीडिंग करेंगे। इम्पेशेंट, कंफ्यूज, रिवेंज, पोजेसिव। क्या बात है, कार्ड्स बहुत ऐसे आ रहे हैं जैसे उनका दिल निकल के बाहर आ रहा है आपके पार्टनर का। जैसे दिल का नाम लिया, दिल बना हुआ आ गया। ये देखो, इसमें भी हार्ट आ गया, ठीक है ना। अट्रैक्शन, ओके। इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज वन हेल्प मी। इसके कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज वन हेल्प मी। ओके, प्लीज वन हेल्प मी। क्वेश्चन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, क्वेश्चन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, प्लीज वन हेल्प मी, प्लीज वन हेल्प मी। ओके, प्लीज वन हेल्प मी, प्लीज वन हेल्प मी। ठीक है, ओके। चलो, ये कार्ड्स निकल गए हैं। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आज आपके पार्टनर के कुछ मैसेज भी देखेंगे। और दूसरी बात कि कैसी रही आपकी दिवाली। आई होप बहुत अच्छे से रही होगी, बहुत एंजॉय किया होगा आपने, खूब मिठाइयाँ खाई होगी, है ना। अच्छे से पूजा करी होगी, खूब फटाके फोड़े होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने भी बहुत अच्छे से दिवाली करी, मेरी दिवाली भी बहुत अच्छे से रही। आप सबके आशीर्वाद, आप सबका प्यार इसी तरह मुझ पर बना रहे। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपका सहयोग, आपका प्यार जब मुझे मिलता है कमेंट्स के द्वारा, मैसेज के द्वारा, और जो लोग मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, इतने सारे मुझे मैसेज करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। देखो, आपके पार्टनर है ना, बिल्कुल होता है ना कि पेशेंस ही खत्म हो गया अब आपके पार्टनर के अंदर। पहले आपके पार्टनर सोच रहे थे मैं कंट्रोल कर लूंगा, कंट्रोल कर लूंगा। पहली बात ये कि छाती पे फोकस नहीं करना, एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होएगी। पहले आपके पार्टनर को क्या लग रहा था कि मैं चीज़ों को बैलेंस कर लूंगा, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा। आप मेरी लाइफ में इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, या मैं तुम्हारे बिना सांस ही नहीं ले सकता, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हो। मतलब अपने आप पे थोड़ा सा घमंड था, गुरूर था उनको। और उनको क्या लगता था कि आप इम्पेशेंट हो जाओगे, है ना, इम्पेशेंस हो जाओगे आप। मैं तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन आप मेरे बिना नहीं रह सकते, है ना। जो मेरे जो व्यूवर्स है ना, तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो। जो एक अपने आप में घमंड था, लेकिन अब आपके पार्टनर का घमंड पूरी तरीके से उतर गया है, पूरी तरीके से टूट गया है। और उनको इस चीज का एहसास हो चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ठीक है। आप आगे बढ़ने से ये मतलब नहीं कि आपने कोई न्यू पर्सन कर लिया। हाँ, बहुत से कर भी सकते हो सकता है उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया हो, लेकिन फिर भी अधिकतर की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन आप तो अपनी लाइफ में फोकस भी हो गए, अपने करियर पे फोकस हो गए, न्यू पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर क्या हो रहे हैं, वही स्टक है जहां से आप उनको छोड़कर गए थे, या जहां से वो आपको छोड़कर गए थे, वहीं पे आपके पार्टनर आज भी स्टक है, वहीं उसी एनर्जी में आपके पार्टनर है। और आपको बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस हद तक याद कर रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है, मतलब वो रोते हैं आपको, आपके लिए, है ना। सबके सामने तो नहीं रोते हैं, लेकिन हाँ, जब भी अकेले होते ना, तब उनके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इस हद तक वो आपको याद कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि अब आप सोचोगे कि दीदी इतना याद कर रहे हैं तो फिर मैसेज क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते हैं। बात इसलिए नहीं करते हैं, उसके दो तीन रीजन मैं आपको बता देती हूँ। पहला रीजन ये है कि आपके पार्टनर खुद आपको ईगो दिखाकर आपकी लाइफ से दूर हुए थे, या फिर आपको ऐसा कहा था कि तुम मेरी लाइफ में चले जाओ।
ठीक है ना। दूसरी बात कि उन्होंने आपको इग्नोर करा, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, ठीक है। तीसरी बात ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अब गया तो फिर आप उनसे इतने क्वेश्चन करोगे या इतने ताने सुनाओगे कि वो फिर सुन ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे और भी रीजन है। उस कारण से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अब उनका पेशेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। खत्म होने का कारण ये है कि गलती आपके पार्टनर ने करी थी, इसलिए उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और गलती का एहसास क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उनको ये चीजें फील हो रही है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया, आपके साथ अच्छा नहीं करा। जहां पर आपको उनके सपोर्ट की, उनके सहारे की जरूरत थी, उस वक्त वो आपको छोड़कर चले गए, है ना। तो इन सारी बातों को याद कर रहे हैं, और इस हाँ ये भी याद कर रहे हैं कि आपने उनको बहुत प्यार दिया और ट्रू लव दिया। प्यार तो बहुत होता है, बहुत देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन एक जो सच्चा प्यार होता है, जो ट्रू लव होता है, वो सिर्फ उन्होंने आप में ही देखा। आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत ही प्योर सोल मानते हैं, और इसीलिए वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं। और साथ में आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन के द्वारा ब्लेस्ड कनेक्शन है, डिवाइन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन द्वारा गाइडेंस कनेक्शन है, या सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है ना। तो बहुत सी एनर्जी में सोलमेट है और बहुत सी एनर्जी में डिवाइन गाइडेंस जर्नी, पास्ट लाइफ जर्नी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत कम दिखाई दे रही है, ज्यादा सोलमेट और पास्ट लाइफ की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो इसी कारण से भी आपके पार्टनर आपको नहीं भूल पा रहे हैं। हाँ, जो उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो आपको आसानी से भूल जाएंगे, आपकी लाइफ में से आसानी से चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उल्टा आपको लेके जेलिस हो रहे हैं आपके पार्टनर कि अरे तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, अरे तुम मेरी लाइफ में से कैसे चली गई, तुमको तो मेरे पीछे पीछे दौड़ना चाहिए था, मुझे मनाना चाहिए था, मेरे हाथ पैर जोड़ने चाहिए थे, है ना। तो ये उनकी जो भावनाएं थी आपको लेके, वो अभी फिलहाल खत्म हो गई है, जिसके कारण से आपके पार्टनर जेलिस हो रहे हैं कि तुम अपनी लाइफ में इतना आगे कैसे बढ़ गई, या मेरे बिना आगे कैसे बढ़ गए तुम, है ना, और इतना खुश कैसे रह रहे हो। तो ये सारी चीजों को सोच विचार के आपके पार्टनर क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 100% आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, जिसके कारण से अब आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। और ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपको हाय हेलो मैसेज करता हूँ या आपकी लाइफ में आता हूँ या आती हूँ, तो फिर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो अपने मन के अंदर ही एक नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर बनाते जा रहे हैं। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो है ही सही, जिसके कारण से वो आपकी जो आपके साथ सक्सेस देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी प्रॉब्लम के कारण ही वो नहीं कर पाए थे, ये चीज आपको बताना चाहते हैं। और इस चीज के कारण से ही आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे ये। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपके पार्टनर अब फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं इस हालत में रहा, ठीक है ना, अगर मैं इस सिचुएशन में रहा, तो फिर एक दिन ऐसा होगा कि मैं खत्म हो जाऊंगा। मीन्स कि होता है ना कि जान चली जाना, जान निकल जाना, तो वैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो इसलिए अब मुझे फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, और आपके पार्टनर फाइनल डिसीजन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर है ना, आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। जो एक सच्ची खुशी होती है, जो अंदर से जो फीलिंग्स आती है खुशी की, कि हाँ मेरा दिल खुश है, वो वाली एनर्जी वो आप ही के साथ फील करते हैं। और इसी कारण से आपके पार्टनर आपके लिए अब फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। और ये जो अट्रैक्शन है, ये फिजिकली अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है, साथ में जो आपने उनको कहते हैं ना निस्वार्थ जो प्यार करा है, उस चीज का भी उनको अट्रैक्शन हो रहा है। मतलब वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आपका प्यार कितना प्योर था, कितना मतलब कोई डिमांड नहीं थी, कुछ चाह नहीं थी, कुछ तमन्ना नहीं थी, सिर्फ प्यार था ठीक है, प्यार था बस। तो वो इन चीजों को बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं। जो कुछ भी
पास्ट में रहा है, आप दोनों का जो रिश्ता खत्म हुआ है उसको लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं आपके पार्टनर, और अब पुरानी चीजों को खत्म करके नई शुरुआत करने के लिए आपके पार्टनर रेडी हो रहे हैं। लेकिन उनके मन में देखो डर तो है। डर इस बात का है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा बेचैन करती है। आपके पार्टनर रोज फोन उठाते हैं, रोज मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन आपको सेंड नहीं कर पाते, आपका नंबर डायल करते हैं लेकिन आपको फोन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, रीजन मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि उस वक्त आपके पार्टनर ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा, बहुत आसान है। ठीक है ना, ये गलतफहमी थी आपके पार्टनर को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज का विश्वास था कि अगर आप दोनों सोलमेट हो, अगर आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगर आप दोनों को भगवान ने मिलाया है, तो आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी ये बात सच होते हुए दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, अगर आपके पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, जबरदस्ती चीजों को दबा रहे हैं और अपने आप को स्ट्रांग बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो करने दो उन्हें, जो कर रहे हैं करने दो। समय आने पर चीजें अपने आप सामने आ जाएगी। ठीक है ना, कहते हैं ना कि गुब्बारे में जितनी हवा भरो भरने दो। ठीक है, वो फूटेगा ना तो पता चलना ही है कि गुब्बारे में क्या था। ठीक है ना, तो वही एनर्जी है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर भी फूटने वाले हैं, आपके पार्टनर भी बताने वाले हैं। फूटने से मीन्स कि वो बताने वाले हैं कि आपके पार्टनर भी कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, और मैंने तुम्हें कितना मिस करा, मैंने तुम्हें कितना याद करा, और एक एक पल मैंने तुम्हारे बिना कैसे निकाला। जब कब जब उनको ये चीजें समझ में आने लग गई कि तुम उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, मतलब आप लोग कितना इम्पोर्टेंट हो, और जब डिवाइन ने उनको समझाया, और जब डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, प्लस जब आपके पार्टनर को ट्रिगर मिले थर्ड पार्टी से, या जो भी उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन थे जो कि आप नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो, तो जब ये सारी सिचुएशन हुई ना, तब जाकर आपके पार्टनर ने ये चीजें समझी कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो और आपके पास उनको आना है। बस कैसे आना है, अब इसका जुगाड़ आपके पार्टनर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, फिलहाल तो बहुत ज्यादा डरी हुई एनर्जी निकल के आ रही है, संकोच वाली एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि उनको बताना भी तो पड़ेगा ना। आपने उठा के अगर ऐसे पूछ लिया कि आप तो कह रहे थे कि आप हमारे बिना रह लोगे, तो फिर क्या होगा, वापस क्यों आए आप, तो फिर क्या जवाब रहेगा उनका, है ना। तो ये सब सोच विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं कैसे आपको मनाऊं, क्या करूं, जबकि आपके पार्टनर ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिर्फ आपके पार्टनर ने अगर सॉरी लिख दिया तो आप मान जाओगे, सिर्फ आपके पार्टनर ने अच्छे से आपसे बात कर ली आप मान जाओगे, सिर्फ आपके पार्टनर ने यूं कहा कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम जीवन भर मेरा साथ दोगी या दोगे, तो मान जाओगे आप। मतलब आपको मनाना बहुत आसान है, कहने का मतलब यही है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके सामने आने से हिचक रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आप सब चीजों को भूल गए, आपने उनको माफ कर दिया, लेकिन आपके पार्टनर को चीजों का ध्यान है कि हाँ मैंने उस व्यक्ति के साथ गलत किया, तो इस चक्कर में आपके पार्टनर आपसे डर रहे हैं। ठीक है ना, और देख लेते हैं, आज फीलिंग्स के कार्ड से रीडिंग करेंगे, प्लीज डिवाइन हेल्प में, और फिर देखेंगे आपके पार्टनर के कुछ मैसेज। प्लीज डिवाइन हेल्प में, और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प में, प्लीज डिवाइन हेल्प में, प्लीज डिवाइन हेल्प में, प्लीज डिवाइन हेल्प में। अरे ओके, कम्युनिकेशन, सोल कनेक्शन, डिफेंसिव, एक कार्ड और लूंगी। ओके ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। देखो मैंने आपको कहा ही था कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्ड से बिल्कुल क्लियर ये मैसेज आ गया है आपके पार्टनर का कि आपके पार्टनर है ना खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, और कंट्रोल करने का यही कारण है कि आप आगे होके एक्शन ले लो। अगर आपने आगे होके एक्शन ले लिया तो उनका ईगो बचा रहेगा, ठीक है, उनको मतलब आगे चल के कहने के लिए रह जाएगा कि भाई मैंने नहीं लिया था एक्शन, एक्शन तुम्ही ने लिया था इसलिए मैंने तुमसे बात करी, तो कहीं ना कहीं उनकी बात रह जाएगी। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। साथ में
आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि उनको ना आपकी लत लग गई है। आपको नहीं सोचे ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आपके पार्टनर ने आपको सोचा नहीं हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आपके पार्टनर ने ये नहीं सोचा कि आपसे बात कर लूं, या आप उससे बात कर लो। आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है या लगते हो। छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। तो आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं, और आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि मैं अब इस चीज को समझ गया हूँ। सोल कनेक्शन का कार्ड निकल के आया है, जो कि आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं कि मेरे को ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि हम दोनों का जो कनेक्शन है या हम दोनों का जो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है। ठीक है ना। और उनको क्या बात याद आ रही है, आपके पार्टनर को जब आप पहली बार मिले थे ना, चाहे आपने कॉल पे बात करी हो, व्हाट्सएप पे बात करी हो या फेस टू फेस बात करी हो, लेकिन जब आप पहली बार मिले थे ना, वो चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा याद आ रही। तब से आपके पार्टनर वापस से एबीसीडी कर रहे हैं कि उस वक्त क्या सिचुएशन हुई थी, कैसी बात हुई थी, कैसे हम एक दूसरे से एक इतना डीपली कनेक्ट हो गए थे। जब वो सारी बातों को सोच रहे हैं ना, तब उनको पता चल रहा है कि ये कनेक्शन तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में इतना अपनापन, इतना प्रेम, जैसे कोई होता है ना कि कोई बिछड़ा मिल गया हो, तो ऐसी फीलिंग्स, ऐसा सुकून और शांति मिली थी। तो फर्स्ट मीटिंग में तो ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें आपके पार्टनर को अब समझ में आने लग गई है। और समझ में आने लग गई होगी। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें ना, तो 100 में से 70% आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में आ गई है कि आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है। 30% जो अभी बचा हुआ है, वो समय के अनुसार आपके पार्टनर की जैसे अवेकनिंग चल रही है, तो उनको चीजें समझ में आ जाएगी। और 30% जो नहीं समझ रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है। वो नहीं समझने का कारण ये है कि वो डर रहे हैं कि अगर मैं ये 30% भी समझ गया तो थर्ड पार्टी का क्या होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कमिटेड है ना, थर्ड पार्टी को भी तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। तो खैर, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ भगवान पे भरोसा रखो। जब आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत कर दिया है, भगवान के सुपुर्द कर दिया है, तो फिर अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर पर फोकस करो। आपके पार्टनर आपके हैं, आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे। और आपके पार्टनर की एक तरह से ये कह सकते हैं कि मरम्मत चल रही है। ठीक है ना। आपके पार्टनर को चीजों को समझाया जा रहा है कि तुम्हारा सोल कनेक्शन है और तुम्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। तुम एक सोल पर्पस लेके आए हो लाइफ में, तो तुम्हें उस पर वर्क करना है। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर को समझाई जा रही है, लेकिन वो समझने से पहले आपके पार्टनर को ये समझना जरूरी होगा कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। तो आप दोनों को सबसे पहले एक होना होगा। ठीक है ना। और वो डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी अब आपके पास आ रहा है। तो फिलहाल आपके पार्टनर सारी चीजों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों का एक सोल पर्पस है, सोल कनेक्शन है। तो आपके पार्टनर आपको भूल तो नहीं सकते हैं। ये चीजें आपके पार्टनर को भी अच्छे से समझ में आ गई है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज जो कि वो आपको बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। मैसेज टाइप करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, तो वो देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ज्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा ही लूंगी। ओके, बस ठीक है, थोड़ा सा ले लेते हैं बस। ठीक है, बस अब ठीक है, अब नहीं लूंगी। चलो देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं। सबसे मतलब रिलेटिव भी हो सकते हैं, यार दोस्त भी हो सकते हैं, जो कि आपके बारे में पूछते रहते हैं, है ना। बहुत तड़प लिया, अब अपने मिलन की बारी है। वाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका डिवाइन टाइमिंग अब आ रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आप दोनों का मिलन होगा। ओके, जो कि मैसेज में भी क्लियर पता चल रहा है। मैं कार्मिक रिश्तों में फंसा हुआ हूँ, थर्ड पार्टी। ओके, और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम मुझे पहले जैसा प्यार दोगी, है या पहले जैसा प्यार दोगे तुम मुझे। ठीक है ना। आपके पार्टनर को क्या मन में हिचक है ना उनके, कि अगर मैं आ जाऊंगा तो ऐसा तो नहीं कि आप उनको इग्नोर कर दोगे या 10 बातें सुना दोगे। तो फिर आपके पार्टनर का क्या होगा फिर।
ईगो हट हो जाएगा ना, तो इसलिए वो पहले कंफर्म कर रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में आया तो क्या तुम पहले जैसा रिलेशन कर लोगे, क्योंकि आपके पार्टनर तो चाहते ही है कि आपसे जो पहले रिलेशन था वैसा वापस हो जाए, और बल्कि उससे गहरा हो जाए और अच्छा हो जाए। ये तो आपके पार्टनर तो चाह ही रहे हैं। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो मेरी जान, आई मिस यू एंड आई लव यू। ठीक है, ये आपके पार्टनर की दिल दिल की फीलिंग्स है, डीप फीलिंग्स है, जो आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई पैसे की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, वैसे तो प्रॉब्लम रहती है सबको अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्रॉब्लम में ही है। और थर्ड पार्टी में तो है ही सही, तो लेकिन उसके बावजूद भी ये कह सकते बहुत सारे यार दोस्त है, फैमिली है, नेम फेम है आपके पार्टनर के पास, अच्छे दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। बेसोच सा तेरी याद में रहता हूँ। जस्ट मैंने अभी आपको कहा था कि अपने आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। एक घर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ तुम, मैं और हमारी मोहब्बत रहेगी। अरे बाप रे, आपके पार्टनर तो रोमांटिक भी होते जा रहे हैं, शायर भी होते जा रहे हैं। तो आपके पार्टनर का बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है कि एक घर बनाऊंगा जिसमें सिर्फ तुम, मैं और हमारी मोहब्बत रहेगी। वाओ, अगर ये घर बन जाए तो मुझे चाय पे जरूर बुला लेना, ठीक है ना, चाय कॉफी पे जरूर बुलाना, मैं भी देखूंगी आपका घर। मुझे भी ट्रिगर मिला है। देखो, मैंने आपको रीडिंग में बताया ही था ये बात कि आपके पार्टनर को बहुत सारे ट्रिगर मिले हैं, और ये ट्रिगर जानबूझ के डिवाइन द्वारा दिए जा रहे हैं ताकि आपके पार्टनर आपके रिश्तों को समझे। आप दोनों का जो रिश्ता है ना, उसको आपके पार्टनर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, वो इस रिश्ते को नॉर्मल ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत गहरा रिश्ता है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और ये आपके पार्टनर फील तो कर रहे हैं लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन ये चीजें समझा रहे हैं। जब तक आपके पार्टनर नहीं समझेंगे ना, उनको ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते जाएंगे, जब तक कि आपके पार्टनर इस चीज को नहीं मानेंगे। नाराज हो क्या, बता देना भाई, जब बात करो तो बता देना कि आप नाराज हो या नहीं हो। कुछ मजबूरियां हैं इसलिए तेरे पास नहीं आ पाता, सॉरी तुम्हारे पास नहीं आ पाता। कुछ मजबूरियां हैं इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाता। मजबूरियां, सेम सिचुएशन, थर्ड पार्टी। ओके, बहुत सौ की लाइफ में करियर है और बहुत सौ की लाइफ में फैमिली है। ठीक है, चलो देख लेते हैं और आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं आपको। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, वो तो पता ही है, वो तो हमने रीडिंग में देख ही लिया कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते हैं। कैसे रह रहे हैं ये, आपके पार्टनर आपके बिना कैसे रह रहे हैं ना, ये उन्हीं का दिल जानता है। आपको ऐसा लगता होगा कि पार्टनर का मैसेज तो आ नहीं रहा, बात तो कर नहीं रहे हैं, है ना, लेकिन वो कैसे खुद को रोक रहे हैं, कैसे वो आपके बिना रह रही है, उनका दिल ही जानता है। जिस दिन मिलोगे ना आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर आपको बताएंगे, और जिस जिस दिन आपके पार्टनर ने आपको ये बता दिया ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात बता रही हूँ भैया, हंसने की बात नहीं, बिल्कुल पक्की बात है ये। लास्ट मैसेज है, तुम मेरी परवाह नहीं करती हो। देखा, आपके पार्टनर आपसे शिकायत कर रहे हैं कि तुम मेरी परवाह नहीं करती हो। पहले वो समय था जब तुम पीछे पीछे भागा करती थी या करते थे, भागते थे, और अब वो समय है कि मैं तुम्हारे पीछे भागने पे मजबूर हो रहा हूँ या मजबूर हो रही हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आपके जो पर्सन है उनका कहीं ना कहीं ईगो टूट रहा है। उनको चीजें समझ में आ रही है कि जितना आपके पार्टनर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितनी जरूरत आपको आपके पार्टनर की है, उतनी ही जरूरत आपके पार्टनर को भी आपकी है। ये बातें अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।